मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब 24 बाब दूसरी आयत 9वीं से 17वीं आयत तक। ये मैं हूँ जिसने मर्दमशुमारी का गुनाह किया है। इन भेड़ों ने क्या किया है? खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त दाऊद बादशाह ने लश्कर के सरदार योआब से, जो उसके साथ था, कहा कि इसराइल के सब कबीलों में दान से लेकर बैर शाहद तक घूम और लोगों को गिन, ताकि मैं जानूं कि लोगों का शुमार 9वें महीने 20 दिन बाद यरूशलेम को वापस आए। और योआब ने वापस आकर लोगों के शुमार की कुल मिज़ान बादशाह को दी, तो इसराइल के 8 लाख आदमी बहादुर तलवार चलाने वाले और यहूदा के 5 लाख मर्द थे। लेकिन लोगों का शुमार करने के बाद दाऊद का दिल बेचैन हुआ और दाऊद ने खुदावंद से कहा, जो कुछ मैंने किया इसमें मैंने बड़ा गुनाह किया। ऐ खुदावंद, अपने बंदे के गुनाह को माफ़ कर, क्योंकि मैंने बड़ी बेवकूफ़ी से ये काम किया। जब दाऊद सुबह को उठा तो खुदावंद जाद नबी से, जो दाऊद का ऐब माबैन था, हम कलाम हुआ और कहा, जा और दाऊद से कह कि खुदावंद यूं फरमाता है, मैं तेरे सामने 3 आफतें रखता हूँ, तो अपने लिए इनमें से एक चुन ले, तो वो मैं तुझ पर नाज़िल करूँगा। तब जाद दाऊद के पास आया और उसे खबर दी और कहा, तुझ पर तेरे मुल्क में 3 बरस का कहर आए, या तू अपने दुश्मनों के आगे 3 महीने भागता फिरे और वो तेरा पीछा करे, या तेरे मुल्क में 3 दिन वबा पड़े। अब तू सोच ले और देख कि मैं अपने भेजने वाले को क्या जवाब दूं। दाऊद ने जाद से कहा कि ये मेरे लिए नहायत दिक्कत की बात है, पर हम खुदावंद के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी रहमतें बहुत हैं, और मैं आदमियों के हाथ में ना पड़ूं। सो दाऊद ने वबा कबूल की और खुदावंद ने इसराइल पर सुबह से लेकर मुकर्रर वक्त तक वबा भेजी। सो लोगों में से दान से ले बैर शाहद तक 70,000 आदमी मर गए। और जब फरिश्ते ने अपना हाथ यरूशलेम पर बढ़ाया कि उसको तबाह करे, तो खुदावंद ने उनकी मुसीबत पर तरस खाया और फरिश्ते को, जो लोगों को हलाक कर रहा था, कहा, बस अपना हाथ थाम। और खुदावंद का फरिश्ता रवां यबूसी के खलियान के पास था। और जब दाऊद ने उस फरिश्ते को देखा जो लोगों को मार रहा था, तो खुदावंद से कहा कि मैं ही हूँ जिसने गुनाह किया, और मैं ही ने बदी की, पर इन भेड़ों ने क्या किया? सो तेरा हाथ मेरे खिलाफ और मेरे बाप के घराने के खिलाफ हो। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 31, पहली आयत से दूसरी और 5वीं से 7वीं आयत तक। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी खता की बदी बख्श दे। मुबारक है वो जिसका गुनाह बख्शा गया और जिसकी खता ढांपी गई। मुबारक है वो आदमी जिसकी तखीर खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। जमाती जवाब। ऐ खुदावंद, मेरी खता की बदी
बख्श दे। मैंने तेरे पास अपना गुनाह का इकरार किया और अपना कसूर नहीं छुपाया। मैंने कहा कि मैं खुदावंद के आगे अपने गुनाह का इतराफ़ करता हूँ और तूने मेरी खता की बदी बख्श दी। जमाती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी खता की बदी बख्श दे। इसलिए हर एक जानदार तंगी के वक्त से दुआ करेगा। जब बड़ा सैलाब होगा तो वो भी उस तक नहीं पहुँचेगा। और तू मेरी जाए पनाह है, तू मुझे मुसाइब से बचाएगा। तू निजात के जश्न से मुझे घेर लेगा। जुमाती जवाब, ऐ खुदावंद मेरी खता की बदी बख्श दे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं जीता, बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक छठा बाब पहली से छठी आयत। नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन में। उस वक्त यस्सु अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा और सुनने वालों में से अक्सर हैरान हो गए और कहने लगे कि उसे ये सब कुछ कहाँ से मिला और ये कैसी हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वो बढ़ाई नहीं इब्ने मरियम और याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई, और क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? और उन्हें उसके सबब से ठोकर लगी। इस पर यस्सु ने उनसे कहा, नबी कहीं बेइज्जत नहीं होता मगर अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर में। और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना दिखा सका सिवा इसके कि थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें शफा बख्शी। और उसने उनकी बेइत्कादी पर तहज्जुब किया। अंजील मुकद्दस की वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएँ। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।